हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वो था कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर क्या है? 1876 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1990 को इकट्ठे हुए थे? तो किनकी गिरफ्तारी के लिए हुए थे ये जलियांवाला बाग में इकट्ठे? हमारा आंसर क्या है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और कौन? डॉक्टर सत्यपाल। तो किसके इसके लिए हुए थे? एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। ठीक है, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो उनके स्थान पर किसने पढ़ा था ये जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नारोजी के जो भाषण था उसको किसने पढ़ा था? हमारा आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, दादा भाई नेहरू का जो भाषण था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर कौन था? तो हमारा आंसर क्या है? लेस्ली विल्सन। कौन था? लेस्ली विल्सन था। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पर बम्बई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो था लेस्ली विल्सन। ठीक है, लेस्ली विल्सन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मुसलमानों में भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो भारतीय मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन किया था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? तो हमारा आंसर क्या है? जो भारतीय मुसलमान थे उनके लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार। क्या था उद्देश्य? भारतीय मुसलमानों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुधार मिले भारतीय मुसलमानों को, इसके लिए अलीगढ़ आंदोलन किया गया था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हमारा आंसर क्या है? लाला लाजपत राय ने। किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी अध्यक्षता। जो पहला बम्बई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय ने।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? तो ऐसा किसने कहा था कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार है? ये किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? हमारा आंसर क्या है? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को क्यों विभाजन हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन क्यों हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो जो 1929 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो क्यों हुआ, जिसके अंदर एम.एन. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो इसका कारण क्या था? ये इसलिए हुआ था कि संगठन का जो था उस टाइम पे चला था क्या? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। क्या चला था? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन चला था उसकी वजह से ये इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी विभाजन करने की। ठीक है, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव पर रखा गया? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड इरविन के। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? ये महात्मा गांधी के लिए किस व्यक्ति ने कहा था? तो हमारा आंसर क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने कहा था ये? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ये। ठीक है, कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा व्यक्ति भी पृथ्वी पर आया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।